जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स आइए रिवीजन करते हैं ज्योग्राफी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 300 प्रश्नों को। सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य, कर्क और मकर ये तीन रेखाएं गुजरती हैं? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की छत कौन सा पठार कहलाता है? देखिए, विश्व की छत ये पामीर की पठार कहलाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत या दुनिया की छत कहते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये विक्टोरिया झील है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मांस की मंडी किसे कहा जाता है? शिकागो को मांस की मंडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किम्बरले कहाँ पर स्थित है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि? देखिए, जल संधि है बेरिंग जल संधि। ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, वो भूमध्य सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? ये अर्जेंटीना में स्थित है पंपास घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? देखिए, कैलिफोर्निया को, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगर बात करें भारत की सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह ये न्यूयॉर्क सिटी को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो केटी गॉडविन ऑस्टिन, और विश्व की बात करें तो एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की दीवार की वास्तविक लंबाई कितनी है? लंबाई है कुल 2400 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है? ये पनामा नहर अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है ये टीटीकाका झील। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मुर्रे नदी। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर झील। ये विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है। ठीक है, लेक सुपीरियर झील आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील सबसे गहरी झील है। स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जायरे नदी पर स्थित है। ठीक है, जायरे नदी पर स्टैनले जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, वन लाइनर में रिवीजन करने का ये फायदा है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्ड्रम्स कहते हैं, देखिए विश्वतीय निम्न वायु दाब पेटी को डोल्ड्रम्स कहते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायु दाब कहाँ पाया जाता है? ये ध्रुवों पर सबसे अधिक वायु दाब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? ये कैस्पियन सागर झील है। सागर भले ही नाम में लगा है लेकिन एक तरह से ये झील है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी व सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये मांजुली नदी द्वीप कहाँ पर है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के इस आकार वाला महासागर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आप रिवीजन करके जाइए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक किलर किसे कहा जाता है? अम्ल वर्षा को लेक किलर कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा गर्त है, देखिए प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच ये गर्त कह सकते हैं, ये सबसे विश्व का लंबा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है ये जावा द्वीप। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्तम महासागर है ये अटलांटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये चीन सागर में उत्पन्न होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? ये हरिकेन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रियो डी जनेरो किस देश में स्थित है? ये ब्राजील में स्थित है। ठीक है, ब्राजील के शहर रियो डे जनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव का परिणाम है संसार में वनों की समाप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसकी स्थापना आपको बताना है। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का सही क्रम। देखिए रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, भारत का नंबर 7वां है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत पहले स्थान पर है एंड चाइना दूसरे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली व आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से? ये आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य से है तुंगभद्रा परियोजना का संबंध। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है? पश्चिम बंगाल व झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है पुलिकट झील। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? नीदरलैंड में अवस्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तटीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 7,516.5 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा नहीं, अब पहला हो गया। ठीक है, पहला आपको अब याद रखना है, पहले दूसरा था लेकिन अब पहला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ये हिंद महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? ये श्रीलंका से अलग करता है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? देखिए 3214 है। ठीक है, अगर बात करें पूर्व पश्चिम से तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर ये है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो मध्य अंडमान है। ठीक है, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? कुल 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करती है? कुल 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है?
देखिए कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्यों का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? कुल 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, यानी कि 5.5 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? कुल 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई की बात करें तो कुल 6100 किलोमीटर है। ठीक है, कुल 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, ये तो हो गया है। ठीक है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए कुल 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, ये कुल 9 तटीय राज्य हैं। अगर सबसे बात करें लंबी तट रेखा वाला राज्य का तो ये गुजरात है। छोटी का बात करें तो गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? ये प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि भू आकृतिक रूप से सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ये अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ नीमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? ये 23-23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? देखिए सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, ये विशिष्टता है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है। ठीक है, जो कि भारत को और चीन की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, ये नाम आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाई मुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश ये राज्य है जो कि भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? देखिए सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पष्ट करता है? ये सिक्किम राज्य है। ठीक है, जो कि तीनों नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर बात करें सबसे छोटे राज्यों की तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, 5 राज्य का नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा कहाँ पर दक्कन का पठार विस्तारित नहीं है। आपको याद रखना है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 2-3 बार बोल रही है, याद हो जाएंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा ये रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? ये उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य आपको याद रखना है।
पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1896 में। डेट आपको याद रखना है, 1896 में ही डुरंड रेखा को भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाई गई थी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील की बात करें तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, अगर मीठे पानी की बात करें तो भारत में सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये इंदिरा सागर झील है जो कि कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सरगोसा या जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में है, इसे गरसोपा या जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, गंगोत्री उत्तराखंड ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां हैं जो कि सबसे बड़ी डेल्टा बनाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल की शोक की बात करें तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये हीराकुंड बांध है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? ये भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर है। ये बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और विलंगना नदी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गॉडवी ऑस्ट्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत चोटी की बात करें तो अरावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है। कौन सी पर्वत मारा सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज क्लास को पूरा जरूर देखिए। कार्डेमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये केरल राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? देखिए, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वोरघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में होता है। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ियों की किप की तरह आकृति ये अधिक वर्षा का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है शीतकालीन वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ठीक है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन सबसे प्रमुख वनस्पति है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? देखिए, जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में ये सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ये 1973 में। डेट आपको याद रखना है, 1973 में।
भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण ही लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल एवं तिल ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन सी है? देखिए, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू ये रबी की फसल है। जायद की फसल की बात करें तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि ये जायद की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगदी की फसल कौन सी है? देखिए, गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी। गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी ये नगदी की फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? ताप थर्मल या थर्मल पावर के द्वारा ही भारत में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कब शुरू हुआ था? देखिए, अप्सरा जो कि 1956 में शुरू हुआ था, ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, 1956 में शुरू हुआ था। अप्सरा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? ये तारापुर, महाराष्ट्र से हुआ था। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो किस नदी पर है? ये शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर है, जो कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर बनाया गया था? देखिए, 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना बनाया गया था। ठीक है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, ये निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? ये झारखंड में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खानें प्रसिद्ध है। अगर बात करें कहाँ है तो ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? ये पूछा जाता है। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगाए गए 3 प्रमुख कारखाने थे, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ये भारतीय रेल है। भारत में प्रथम यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से थाणे के बीच चली थी, ये भी पूछा जाता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1912 में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य शुरू की गई थी प्रथम हवाई डाक सेवा, जो कि 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा थी। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? ये भारत में विश्व में सबसे अधिक डाकघर है, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख ये भारत में सबसे है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है, जिसकी संख्या लगभग है 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली
रेलगाड़ी कौन सी है? ये समझौता हुआ थार एक्सप्रेस है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? देखिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी है? ये कांडला बंदरगाह जुआरी बंदरगाह है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1837 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1854 में की गई थी। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था? ये लॉर्ड डलहौजी के शासन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कम गोवा है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और कम की बात करें तो बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है। कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो हरियाणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सॉरी, सबसे कम जन घनत्व, यहाँ पे अधिक जगह कम होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जन घनत्व ये दिल्ली में है। ठीक है, सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य कब बना था? देखिए, 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना राज्य। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे? 1 मई 1960 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना था? ये 1 नवंबर 1966 को बना था। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर को झारखंड। ठीक है, बिहार से अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1970 में। हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ था? 1987 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 21 जनवरी 1972 में। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। सोमपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राररी व डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है। चकमा व हल मात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की जनजातियां हैं चकमा व हल मात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है, जो कि यूपी में है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ये नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर है सबसे लंबा सड़क पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11,215 मीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीनार की बात करें तो ये कुतुब मीनार दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा और कहाँ पर है? ये एलोरा औरंगाबाद में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा की बात करें तो रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिए। सबसे लंबी नहर
कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये ऊपर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? ये लेह लद्दाख। चिड़ियाघर की बात करें तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो कि गुजरात में है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। ठीक है, सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? वीर अभय आंजनेय हनुमान, हैदराबाद में है। ठीक है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? पीतमपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा न बनाने वाली नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने परसेंट भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? कुल 98%। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये माही नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगा की बात करें तो ये कावेरी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दामोदर नदी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशेंट को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ये अल बरूनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? हाइग्रोग्राफ। ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसीमल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी की बात करें तो 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये शनि है। पहला ग्रह बड़ा की बात करें तो बृहस्पति है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सूर्य की जुड़ा हुआ कहा जाने वाला ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये बृहस्पति से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ये निकेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? ये क्षोभ मंडल पर होते हैं। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक राज्य है। भारत में उनका सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान उनका सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत की जलवायु है, देखिए उपोष्ण मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है तलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1952 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ये केरल राज्य में होता है। कांच की चूड़ियाँ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे में स्थित है। जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम परमाणु उपक्रम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खनिज के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये झारखंड में पाए जाते हैं। भारत का संघीय क्षेत्र किसके 3 राज्य में परिक्षेत्र है? देखिए जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है ये पुडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? एकांकगुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? देखिए ये
मॉर्ले डॉर्निंग नदी के किनारे बसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत मानक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। भारत में कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ये गोंडवाना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ये रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी, जो कि विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सिल्वस कहलाते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। जापान की सबसे बड़ी द्वीप का क्या नाम है? होन्शु द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? ये कोल्ड वॉल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप, ठीक है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।